हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी इस चैनल पर। मैं आज हरियाली तीज व्रत और उसकी जानकारी दूंगी। तो हरियाली तीज कब मनाई जाती है और इसका क्या महत्व होता है, इसकी कथा क्या है और इसकी पूजा विधि हम कैसे किस तरह से कर सकते हैं, पूजा में लगने वाली सामग्री क्या क्या पूजा में लगा जाता है और उस पूजा को कैसे किया जाता है, पूजा की विधि और झूला झूला झुलाने के लिए झूला क्यों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, हरियाली तीज में क्या करें और हरियाली तीज में क्या ना करें, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप सब लास्ट तक बने रहिए। तो हरियाली तीज क्या है? हरियाली तीज कब मनाई जाती है? हरियाली तीज है श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। 2025 में हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज 27 अगस्त को मनाया जाएगा। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस व्रत को छोटा तीज भी बोलते हैं और इस व्रत को अविवाहित कन्या भी रख सकती है अपने मनचाहे पति के लिए। और ये तीज का महत्व क्या है? यह व्रत माँ पार्वती जी द्वारा भगवान शिव को पाने के लिए किए गए 108 जन्मों के तप की स्मृति में रखा जाता है। हरियाली तीज को श्रृंगार, भक्ति और प्रेम का पर्व माना जाता है। महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माँ गौरी को प्रसन्न करती हैं ताकि उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त हो। हरियाली तीज की पौराणिक कथा क्या है? माता सती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई जन्मों तक कठोर तप किया। अपने 108वें जन्म में उन्होंने पार्वती रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उन्होंने बचपन से ही शिव जी को पति मान लिया और कठोर व्रत तप किया। कई वर्षों तक उन्होंने अन्न जल त्याग कर तपस्या की। अंततः शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। विवाह के बाद पार्वती जी ने तृतीय तिथि को ही पहली बार शिव जी के साथ मिलन किया। तभी से हरियाली तीज व्रत की परंपरा आरंभ हुई है। तो दोस्तों, इस तीज व्रत में इसकी पूजा कैसे की जाती है, तो चलते हैं पूजा विधि की ओर। व्रत प्रारंभ। सुबह प्रातः काल स्नान करें और स्वच्छ हरे रंग के वस्त्र धारण करें। आप अपने हिसाब से कोई भी वस्त्र पहन सकती हैं, लेकिन वस्त्र शुद्ध स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरी होना चाहिए। श्रृंगार सुहाग श्रृंगार करें। बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, माहूर आदि लगाएं। निर्जल व्रत का संकल्प ले। जल और अन्न ग्रहण ना करें। इस दिन कोई सभी अन्न और जल ग्रहण नहीं करना है। पूजा सामग्री। पूजा में लगने वाला सामान। तो चलिए जानते हैं पूजा में क्या क्या सामान लगता है। शिव पार्वती की मूर्ति पूजा के लिए, कलश, जल, आम के पत्ते पूजा के लिए, धूप, दीप, कपूर आरती के लिए, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी श्रृंगार के लिए, अक्षत, चावल, रोली, हल्दी पूजा के लिए, चावल टूटा हुआ ना हो, बेलपत्र, फूल, फल अर्पण के लिए, फूल फल कटा पिटा या टूटा ना हो, मिठाई, पान, सुपारी भोग के लिए, झूला झांकी में झूला झुलाने के लिए। अब चलिए चलते हैं पूजा की विधि इसे क्या है। पहले घर के मंदिर या स्वच्छ स्थान पर शिव पार्वती जी की मूर्ति, तस्वीरें या आपके पास जो भी है आप उसे रखें। दीप जलाए, गंगा जल से कलश स्थापना करें। फूल, रोली, अक्षत, बेलपत्र अर्पित करें। हरी चूड़ियाँ, साड़ी, मेहंदी आदि माँ पार्वती को चढ़ाएं। तीज माता की कथा पढ़े या सुने। अंत में शिव पार्वती जी की आरती करें। पूजा के बाद महिलाओं को तीज व्रत की सिंदारा श्रृंगार का सामान दें। झूला झुलाना। हरियाली तीज में झूला झुलाने का महत्व। यह दिन प्रकृति और प्रेम का उत्सव है। महिलाएं पेड़ पर झूला बांधकर झूलती है, गीत गाती है और उत्सव मनाती है। माता पार्वती के लिए भी झूले की झांकी सजाई जाती है। झूला झुलाते हुए गाया जाता है, झूला रे झूला राधा प्यारे संग कान्हा। अब
क्या करें हरियाली तीज में? व्रत रखे यथाशक्ति निर्जला व्रत। आपको ना खाना है ना पीना है, एकदम निर्जला व्रत रखना है। हरे वस्त्र, चूड़ी, मेहंदी का प्रयोग करें। शिव पार्वती जी की पूजा करें। झूला झुलाए, महिलाओं को सिंधारा दे। कथा अवश्य सुने या सुनाए। इस दिन कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप कथा सुन भी सकते हैं और दूसरों को सुना भी सकते हैं। फिर इस हरियाली तीज में क्या ना करें? पहला, व्रत में अन्न या जल ना खाए अगर स्वस्थ हो तो। काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र ना पहने। गुस्सा ना करे, मन शांत रखे। पूजा में कटे फटे फल, चूड़ी, टूटी हुई ना चढ़ाए। घर में झगड़ा या वाद विवाद ना करे। व्रत को हल्के में ना ले, श्रद्धा से करें। आशा है आप सबको हरियाली तीज के बारे में जानकारी अच्छी लगा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। आप सबका धन्यवाद।